हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशिमा शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन को पहले गवर्नमेंट रन कर रही थी, जब हम उन्हें प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर कह सकते हैं कि सेल कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन पहले गवर्नमेंट कंट्रोल और मैनेज कर रही थी, अब उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज और कंट्रोल करेगी और प्रॉफिट कमाएगी। अब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के फ़ायदे और नुकसान की। तो प्राइवेटाइजेशन का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो एफ़िशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। अभी प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एम क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाने के लिए उन्हें अपने कॉस्ट को कम करना ज़रूरी होता है। और कॉस्ट को कम तभी किया जा सकता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन के सभी रिसोर्सेज़ को एफ़िशिएंटली यूटिलाइज़ करते हैं। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से प्राइवेट सेक्टर में आपका जो एफ़िशिएंसी है वो ज़्यादा रहता है। और ये बात तो आम है कि जहाँ पे एफ़िशिएंसी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, इनकम होगा, और फिर आपका उतना ही ज़्यादा प्रॉफ़िट आएगा। फिर हम बात करते हैं क्वालिटी की। तो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका क्वालिटी बहुत ही फाइन होता है, क्योंकि जो आपके प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे नंबर ऑफ़ कंपटीटर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक दूसरे से आगे रहने के लिए कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। और इस होड़ में क्या होता है कि सभी एंटरप्रेन्योर की कोशिश रहती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फाई करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अट्रैक्ट की जा सके। फिर आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसके जितने एडवांटेजेस हैं उतने ही इसके डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे मेजर इसका जो डिसएडवांटेज है वो है इग्नोरेंस ऑफ सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का क्या रहता है कि एम प्रॉफिट कमाना रहता है, और वो प्रॉफिट जाएगा कहाँ, कैपिटलिस्ट की पॉकेट में। तो सोशल वेलफेयर कहीं ना कहीं यहाँ पे इग्नोर हो जाता है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर का क्या है कि अगर उनके गुड्स के प्राइजेस हाई जा रहे हैं तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये हाई प्राइजेस पे गुड्स बेचने में। क्यों? क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट कमाना है। जबकि अगर हम पब्लिक वेलफेयर की बात करें तो हर एक जो आपका इंडिविजुअल है उसे सभी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। तो ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता है प्राइवेट सेक्टर का, जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर इग्नोर हो जाता है। फिर हम बात करते हैं जॉब्स की। तो क्योंकि एफिशिएंसी का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है प्राइवेटाइजेशन में, तो यहाँ पे हायर किया जाएगा सिर्फ हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो कि शायद उतनी अच्छी तरह से क्वालिफाइड नहीं है, उन लोगों को जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है इन प्राइवेट कंपनीज़ में। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है, तो ये क्या चाहेंगे कि अपना कॉस्ट कम करें, यानी कि कम से कम पैसा देकर एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा काम करवाया जा सके। जबकि पब्लिक सेक्टर का मोटो रहता है कि एम्प्लॉयमेंट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना है। लेकिन ऐसा कोई मोटो प्राइवेट सेक्टर का नहीं होता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। उन्हें अपने पैसे बचाने हैं, और अगर कम एम्प्लॉयज़ को हायर करके वो ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा सकते हैं तो ऐसी उनकी हमेशा कोशिश रहेगी। फिर बात करते हैं वेल्थ के सेंट्रलाइजेशन की। तो आपको पता है कि जो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के प्रॉफिट और एम्प्लॉय की सैलरी में कितना डिफरेंस होता है। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा इन ऑर्गेनाइजेशन में वो जाएगा कैपिटलिस्ट के बैंक अकाउंट में, ना कि सोशल वेलफेयर के लिए उसका इस्तेमाल होगा, या फिर इनकम को इक्विटेबल करने में उसका कोई रोल रहेगा। अब हम बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिनको प्राइवेटाइज़ करने से फ़ायदा हो सकता है
पब्लिक सेक्टर को या फिर गवर्नमेंट को या फिर किसी भी देश की इकोनॉमी को। तो अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल डेफिशिएंसी से गुज़र रही है, मतलब उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि अपनी जो प्राइवेट सॉरी पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं उनको प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। और दूसरा वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एफिशिएंसी की कमी लग रहा है कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंजेक्ट करने के बावजूद भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी प्राइवेटाइज करने में आपका फ़ायदा रहेगा। फिर हम बात करते हैं उन पीएसयूज़ की जो लॉस मेकिंग है, मतलब जो बहुत ज़्यादा लॉस कर मतलब लॉसेस में चल रही है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एफिशिएंटली काम नहीं हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रॉफिट कमाने में सक्षम नहीं होगी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर देने से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है। और फिर हमें जिस बात का ध्यान रखना होता है प्राइवेटाइजेशन से पहले, वो ये है कि हम सिर्फ उन्हीं एंटरप्राइजेज़ का प्राइवेटाइजेशन करें जहाँ पे मोनोपोली को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि मोनोपोली बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेज़, ठीक है, कैन बी डिज़ास्टरस। ये सोशल वेलफेयर के बिल्कुल अगेंस्ट होगा और आपका क्या होता है, इसमें प्राइजेज़ अनअफोर्डेबल हो जाते हैं आम आदमी के लिए। अब हम बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन्हें कंप्लीटली प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो अगर एजुकेशन का सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट मेक करने के लिए रेंडर किया जा रहा है, मतलब एजुकेशन को सिर्फ़ प्रॉफ़िट कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि पढ़ाई महँगी हो जाएगी किसी भी देश में, और किसी भी देश की इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस देश में लोग कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं। जो एक एजुकेटेड पर्सन है वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में सक्षम होता है। तो इसलिए जो एजुकेशन है उसका रीच मासेस तक होना चाहिए, होल पॉपुलेशन तक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ अमीर लोगों के ही लिए एजुकेशन रिज़र्व होके रह जाए। तो इसलिए एजुकेशन का कंप्लीट प्राइवेटाइज़ेशन नहीं होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि अफ़ोर्डेबल रहनी चाहिए। बीमार हर इंसान पड़ता है और उसके लिए जो मेडिकल फैसिलिटी वो चाहता है, वो उसे रीज़नेबल प्राइसेज़ पे मिलनी ही मिलनी चाहिए। जबकि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इनका एम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है। जैसे कि अगर ये कोई ऐसी मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, जिससे बहुत बड़ी बीमारी का इलाज किया जा सकता है, लेकिन वो इस मेडिसिन को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टू अर्न प्रॉफिट, ना कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्योर करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि इकोनॉमी का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो मतलब आपका क्या है कि हेल्थ सेक्टर का भी कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होती है, ये बेसिक नीड होती है किसी भी इंसान की। तो ये फैसिलिटीज़ अफोर्डेबल रहनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं डिफेंस की। तो डिफेंस एक ऐसा एरिया है जो देश की सुरक्षा से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो ऐसे एरियाज़ में अगर हम लोग उन प्लेयर्स को इनवाइट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर प्रॉफिट मेक करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपके प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगी जब कहीं आपकी लड़ाइयाँ हो रही है, वॉर्स हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हथियार के लिए डिमांड कब बढ़ेगी, जब लड़ाई झगड़े होंगे, राइट। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर का भी प्राइवेटाइजेशन करना काफ़ी हद तक डिज़ास्टरस हो सकता है। फिर हम बात करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन की जो सीक करती है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे एरियाज़ में भी प्राइवेटाइजेशन को इग्नोर किया जाना चाहिए, या फिर मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि हर एक प्राइवेट इंडिविजुअल के बस की बात तो नहीं है कि आपके उस सेक्टर में घुसे और फिर अपने लिए प्रॉफिट मेक करे, राइट। तो ऐसे सेक्टर्स में जो इंगेजमेंट रहेगी वो रहेगी बड़े बड़े पूंजीपतियों की, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, और फिर वो अगेन प्रॉफिट मेक करेंगे इन ऑर्गेनाइजेशन में,
अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करके, राइट? तो फिर ऐसे-ऐसे सेक्टर्स का भी क्या होता है कि उन सेक्टर्स की मोनोपोली हो जाती है, क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिशन देने के लिए हर एंटरप्रेन्योर के बस की बात नहीं है ऐसे एरियाज़ में घुसना, जो कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करती हो। फिर हम बात करते हैं ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो प्रॉफ़िट मेकिंग है। तो ऐसे जो आपके अंडरटेकिंग्स होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। वो मासेस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और एक इकोनॉमी में जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है लोगों का, वो बना रहता है। तो अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या होती है, उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाए, तो इन ऑर्गेनाइजेशन से आने वाला जो प्रॉफिट है, वो पूंजीपतियों के पास जाएगा। जबकि अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट रन कर रही है, तो उससे आने वाला सारा का सारा प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फॉर पब्लिक वेलफेयर, या फिर आप कह सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी और भी बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।